नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी हर महीने कैलेंडर में ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज विनायक चतुर्थी है या संकष्ट चतुर्थी है और ये अंगारक चतुर्थी क्या होती है, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 15 से 20 मिनट में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। तीनों चतुर्थी क्या है, इनमें असली फ़र्क क्या है और कौन सा व्रत कब करना चाहिए और किस चतुर्थी का फल सबसे ज़्यादा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़े सही और सरल वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थी क्या होती है, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। चतुर्थी मतलब चंद्र महीने की चौथी तिथि, और ये तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। अब चंद्र महीने 2 हिस्सों में बांटा होता है, जैसे शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक। बस यही से विनायक, संकष्ट और अंगारक चतुर्थी का फर्क शुरू होता है। विनायक चतुर्थी क्या है, सबसे पहले बात करते हैं विनायक चतुर्थी की। विनायक चतुर्थी कब आती है? जब भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है उसे कहते हैं विनायक चतुर्थी। अब ये विनायक कौन है? भगवान गणेश का एक नाम है विनायक, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला और विघ्नों को हटाने वाला। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व, जैसे कि नए काम की शुरुआत और नौकरी या बिजनेस या फिर पढ़ाई, एग्ज़ाम और घर वाहन खरीदी करना। इन सब के महत्व में विनायक चतुर्थी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इन सब के लिए ये चतुर्थी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं कि संकष्ट चतुर्थी क्या है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा रखे जाने वाले व्रत पर, जो कि है संकष्ट चतुर्थी। और ये संकष्ट चतुर्थी कब आती है? जब चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है तो उसे कहते हैं संकष्ट चतुर्थी। अब जानते हैं संकष्ट चतुर्थी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संकट मतलब दुख, परेशानी, यानी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली चतुर्थी। कौन लोग रखते हैं ये व्रत? जैसे कि कोई बीमारी से परेशान होते हैं, नौकरी या पैसों की दिक्कत से परेशान होते हैं, जिनकी विवाह में देरी होती है, जो लोग मानसिक रोग से तनाव होते हो, और महिलाएं जो पति की लंबी उम्र के लिए करती है, वो लोग ये व्रत रखते हैं। अब जानते हैं इस व्रत का नियम क्या होता है। तो ये पूरा दिन उपवास का होता है, जैसे कि पानी या फल। रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ना अनिवार्य होता है और गणेश जी की रात में ही पूजा की जाती है। अब इसमें जानते हैं कि चंद्र दर्शन ही क्यों। कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है और गणेश जी मन के कष्ट हरते हैं। अब जानते हैं अंगारक चतुर्थी क्या है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चतुर्थी की, जो कि अंगारक चतुर्थी है। और ये चतुर्थी कब शुरू होती है? तो जब संकष्ट चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे कहते हैं अंगारक चतुर्थी। और ये अंगारक नाम क्यों है? तो जैसे मंगलवार मंगल ग्रह, मंगल का एक नाम है अंगारक, इसलिए मंगलवार की संकष्ट चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहते हैं। अब इसका महत्व कितना है?
तो ये धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंगारक चतुर्थी का फल 100 संकष्ट चतुर्थी के बराबर होता है। और इसके लिए क्या खास व्रत है तो जानते हैं। मांगलिक दोष के लिए ये व्रत किया जाता है। शादी में रुकावट आती है तब किया जाता है। कर्ज से परेशान, किसी की कोर्ट कचहरी चल रही हो उससे परेशान, या फिर जिनको गुस्सा आता हो या कोई दुर्घटना, इसके लिए ये व्रत खास करके किया जाता है। अब जानते हैं इस व्रत के नियम क्या हैं। संकष्ट चतुर्थी जैसा ही लेकिन ज़्यादा नियम और श्रद्धा। सबसे शक्तिशाली गणेश व्रत यही है। तीनों चतुर्थी का आसान फ़र्क अगर समझाऊँ तो यही है कि नई शुरुआत की विनायक चतुर्थी, सामान्य परेशानी हो तो संकष्ट चतुर्थी, और बहुत ही बड़ी समस्या हो तो अंगारक चतुर्थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना विनायक चतुर्थी क्या है, संकष्ट चतुर्थी का असली महत्व और अंगारक चतुर्थी को सबसे खास है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन सा व्रत रखते हैं।